भगवान दूल्हा बन करके चले, किसको कैसे लग रहे हैं। देवराज इंद्र का तो सौभाग्य बढ़ गया। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, कार्तिकेय भगवान एक संग चल रहे। पितामह ब्रह्मा ने कहा, भोले बाबा हमारी करनी तो इस बारात में कहीं दिख ही नहीं रही है। भोले बाबा ने कहा, पितामह माता पिता के विवाह में बच्चों की फोटो नहीं दिखे है। ये जगत के माता पिता का मंगल महोत्सव है। आप तो चलिए। दूसरी बात, शिव जी की ओर बड़े गौर से देख रहे हैं ब्रह्मा जी, कार्तिकेय स्वामी को देख रहे हैं। क्यों? भोले बाबा 5 तिहाई 15 नेत्रों से भगवान के दूल्हे स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी 4 दुना 8 नेत्रों से, सुर से नप उर बहुत उछाहू, विधिते देवड़ लोचन लाहू। कार्तिकेय स्वामी 6 दुना 12 नेत्रों से परमात्मा के दूल्हे स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। सावधान, दिव्यता का दर्शन उसी को होता है जिसको अनुराग होता है। अपने जीवन के ऐश्वर्य की खुशी, प्रसन्नता उसी के पास रखनी चाहिए जो सुनकर आपसे भी अधिक प्रसन्न हो, नहीं तो बंद रखो। अब इसकी गणित बड़ी टेढ़ी है, किससे कहें। आनंद हुआ, भगवान ने आगे नंदी को आज्ञा दी, बारात चली। पलक पावड़े डालकर दूल्हा सरकार का दिव्य मंडप प्रवेश हुआ। मध्यपर का आदि विधि सेवक लोग जो जो आज्ञा मिलती है आचार्यों की, सब सामग्री लेकर उपस्थित रहते हैं। मंडप प्रवेश होते ही अर्घ दिया गया है और अर्घ पूर्वक सरकार मंडप में उपस्थित हुए। गुरुदेव भगवान श्रेष्ठ जनों का दिव्य आदर किया है, चरण पूजन किया है। मिथिलापति ने चक्रवर्ती जी महाराज के समान ही बारातियों का सम्मान किया। यहाँ बाबा कहते हैं, देवता सोच रहे हैं, जग बिरंज उपजावा जबते, देखे सुने सकल भांति समसाज समाज, सब समधे सामद देख देवताओं को प्रेम हो गया, डुबकी लगा गए प्रेम में। काहे? ये भी ज्ञानी, ये भी ज्ञानी, ये भी प्रेमी, ये भी प्रेमी, ये ब्रह्म के पिता, वो जगजननी के पिता। नित्य का संग्रह है दोनों को, और अनित्य अपने आप छूटता जाता है। ऋषि मुनियों का स्वागत सम्मान उभय पक्ष। विवाह करते समय सदैव स्मरण ये रखना चाहिए कि हमारा सामध अनुकूल है क्या। जब सामध अनुकूल होता है तो सब कुछ अनुकूल हो जाता है। यही जीवन का मूल तत्व है। जो जो विवाह की विधि रही, पितामह ब्रह्मा देवी स्वरूप धारण करके पधारे हैं और विवाह की विधि संपन्न कर रहे हैं। विवस्वान भगवान सूर्य देव अपने कुल की परंपरा का बार बार स्मरण कराते हैं, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। दूल्हा सरकार मंडप में सखियां मेरी माँ को लेकर आई हैं और अब जो कार्य होना चाहिए विवाह पद्धति के अनुसार वह प्रारंभ हुआ। सरकार का पांव प्रक्षालन प्रारंभ हुआ। छंद दर्शन करिए। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन कुल पावनी, नभ नगर काल निशान दे वज जग जग तेज करी कर सरोज मनोर हरि। कंचन कलश में जल रहे का स्वर्ण की थाल, सरकार के चरण सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भादरी, हर सिमुनि बनिता यही गति लगी जो पासक मई मकरंद दिन को
गुरु कर चोरी परा को चाल गोकुल गुरु करे भयो पानी गान बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल मूल उदे की दंपति तुलक तन भूल सौरियो करि लोक वेद विधान कन्या दानन प्रभूषण दियो इन भक्त जिम गिर जा महेश हरि श्री सागर तरि विजन करामहि से समर्पि ईश्वर तल की रति नरि क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सावरी करि होम विधिवत गांठ जोरे होन लागी बावरे हाँ होन लागी हाँ हाँ हाँ। होन लागी बावरे अब कुंवरु कुंवरी कल बावरी ने नयन लाभ अभो सादर ने प्राय न बरनी मनोहर दोरे लोकमा प्रमुदित मुनि न भावई नेक सहित सभाई प्रीति सहित सब नेक सहित गुरुदेव ने आज्ञा किया, मेरी माँ आसन पर बैठी और मेरे परमात्मा राम सिय शोभा कही अरुण पराग शशि लोभयमी बहुरी वशिष्ठ अनुशासन बहुरी वशिष्ठ अनुशासन बर दुलहिनी बर दुलहिनी बर दुलहिनी बर दुलहिनी वर कन्या एक आसन पर आसनस्थ हुए और आनंद की वृष्टि होने लगी। क्या बोलिए दूल्ह सरकार की जय हो। जैसे ही वर कन्या एक साथ बैठे हो, माँ बामांगी भई चक्रवर्ती महाराज को समाधि लग गई। गुरु जी ने बुलाया जनक जी महाराज को, कहा राजन आपके और कन्याएं हैं? हाँ महाराज। अब वहीं 2 कन्याएं नहीं 3 कन्याएं हैं, एक हमारी 2 भैया की। तो ले आइए इधर हो, राम जी के अभी 3 भैया हैं। कन्याएं बहनें तो बहन के विवाह में वैसे सजी धजी रहती हैं, जो कम था वो साज सजाकर तीनों बहनों को लाए, सखियां लेकर के आईं। मांडवी मैया का विवाह भरत जी के संग में, उर्मिला मैया का विवाह लक्ष्मण जी के संग में, माता श्रुतकृत जी का विवाह शत्रुघ्न जी के संग में। इस प्रकार मंडप 1 और दुल्हा दुल्हन 4 हो गए। धरती तो धरती, आकाश भी नृत्य कर उठा हो। जसी रघुवीर व्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे ते करनी।